बोली पंच परमेष्टि भगवान की। जगत पूजाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की। आपसे कहा था संवेग और वैराग्य को बढ़ाने वाली कोई होता है तो होता है प्रतमान योग। उसी की घटना से आपके सामने आज रखता हूं। प्रतमान योग क्या चीज है? प्रतमान योग वो है जो हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य को देने की बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसको कहा गया बोधि समाधि निवादम बोधिति इति बोध समीचीनम। प्रतमान योगमर्थ। उन्होंने कहा प्रतमान योग वो है जो जीवन में बोधि और समाधि को देने वाला। बोधि यानी रत्नत्रय, समाधि यानी जो हम सब चाहते हैं। बोधित इति समीचीनम। ये समीचीन बुद्धि को भी करता है, ज्ञान को भी देता है और समीचीन चारित्र को देने वाला भी होता है। तो थोड़ा सावधानी से इसको सुनेंगे। इन महान पुरुषों ने जो पुरुषार्थ किया, इनका जीवन पति से पावन हुआ। वो कैसे हुआ? एक प्रश्न उठता है, क्या हम पति से पावन हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं तो वो कैसे होंगे? जैन दर्शन की यही विशेषता रही। हमेशा यहाँ पर भक्त को भगवान बनने की योग्यता और भगवान बनने तक की यात्रा देने वाला ये जैन दर्शन है। अन्य दर्शनों की यही कमी रही कि वहाँ भक्त भक्त रह गया, भगवान भगवान रह गया। कभी भक्त भगवान नहीं बन पाया वहाँ पर। हमेशा भक्त का वो आराध्य और आराधना ही करता रहा, वो आराधक बनकर ही रह गया। तो ऐसे महान पुरुषों की कथा आपके सामने रख रहा हूं। एक महान पुरुष साधक हुए जिनको सुकुमाल के नाम से जाना गया। ये सुकुमाल मुनि इतने सुकुमाल थे कि उन्हें राई का दाना भी चुभता था। उनको थोड़ा सा भी अगर छू लिया जाए तो उनके हाथ पैर में निशान बन जाते थे। उन्हें कभी सामान्य दीपक से कभी दिखाया ही नहीं गया, क्योंकि दिखा दिया जाए तो आंखों से पानी बह उठता था। इतने सुकुमाल थे वो कभी अग्नि को देख ही नहीं पाए। वो सूर्य के प्रकाश को ही उन्होंने कभी नहीं देखा, क्योंकि देखते थे तो उनकी आंखों पर एक प्रकार का जलन होती थी। वो रत्न दीपक में ही पले बड़े। लेकिन उनके पास अपार वैभव, इतना वैभव कि साक्षात इंद्र भी लज्जित हो जाए, साक्षात वहां का राजा भी लज्जित हो जाए, इतना वैभव उनके पास। आखिर ये सब मिला कैसे और कहां से उनकी जीवन शुरू हुआ? कहां तो इतने पतित कि एकदम गिरा हुआ जीवन, इतना जीवन गिरा हुआ कि वो एक चांडाल के यहां पर कुतिया के रूप में जन्मे। उन्हीं के घर में एक अंधी लड़की का जन्म ले, तो कहां इनका जीवन इतना ऊंचा कि आज हम सबके वो आदर्श हो गए। कैसे बदलता है जीवन? सावधानी से इसको श्रवण कीजिएगा। बहुत अच्छा चारित्र है, सुंदर है। यह घटना भगवान महावीर की दिव्य धनी से निकली हुई घटना है। जब विपलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समोसरण आया
उसी समय राजा श्रेणिक, जो कि उस मगध देश के राजा थे, और राजगृह जिनकी राजधानी थी, वह राजा श्रेणिक जो कभी मिथ्या दृष्टि था और फिर आज उन्हीं वर्धमान भगवान महावीर की कृपा से छायिक सम्यक दृष्टि और तीर्थंकर जैसी प्रकृति का जिसने बंद किया, कथा के विस्तार के भय से अभी उनकी कोई चर्चा यहाँ पे नहीं, मात्र भूमिका के रूप में उनके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने जब प्रश्न किया कि भगवान, मैं उन उपसर्ग विजेता सुकुमाल मुनि की कथा सुनना चाहता हूं, तब सारे लोगों ने एक साथ अनुमोदना की कि हम भी सुनना चाहते, और भगवान ने अपनी ध्वनि से जो कहा उसको सुनिए। यह भरत क्षेत्र के जम्बूद्वीप, जो कि भरत क्षेत्र का विस्तार आप सब जानते हैं, ये सुमेरु पर्वत की दक्षिण दिशा में आप जब बढ़ते हैं तो भरत क्षेत्र नाम का एक महाक्षेत्र आपको दिखाई देगा। उत्तर में ऐरावत, सुमेरु के दक्षिण में आपको भरत क्षेत्र होगा। उस भरत क्षेत्र में 6 खंड है, एक आर्यखंड और 5 मलेच्छ खंड। उसी आर्यखंड में एक भारत देश है, और भारत देश के में एक कौशाम्बी नगरी है। ये बड़ी प्रसिद्ध नगरी है। इस कौशाम्बी नगरी को आप सब अच्छी तरह जानते हो। वहां पर एक अतिबल नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा सिर्फ नाम का अतिबल नहीं था, वो अनवर्त संज्ञा था, मतलब वास्तव में जिसका बल का कोई पार नहीं था, ऐसा वो अतिबल जिसका नाम था। देखो, पहले नाम उनके गुण के अनुसार रखे जाते थे। इसका मतलब है या तो गुण के अनुसार नाम हो, या गुण वाला नाम हो जिससे उसके अंदर वो गुण आने लगे। तो आप सबको भी एक चीज याद रखना चाहिए कि नाम वो रखना चाहिए जिनमें उस बच्चे पर गुण वैसे आ जाए। बिना अर्थ के नाम कभी मत रखो, क्योंकि आप जो नाम रख देते हैं उनके कोई मीनिंग नहीं होने से उस बच्चे पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि विपरीत प्रभाव पड़ जाता है ना। आप उल्टे सीधे नाम रख लेते, फिर कहते महाराज जी बच्चा उधम बच्चा था, अब नाम भी तो तुमने उल्टे ही रखा है, अबलू बबलू डबलू, क्या है? आप नाम भी तो उल्टे सीधे रख रहे हैं। तो नाम उनकी गुण वाले रखिए, ठीक है। तो अति बल उसका नाम था। वहां पर उसका एक राज पुरोहित था जिसका नाम सोम शर्मा था। जैसे पूरा मतनी मंडल होता है, वैसे उसके एक सोम शर्मा नाम का एक महान एक पुरोहित हुआ, जो वास्तव में विद्वान भी था और सलाहकार भी था राजा का। उसकी स्त्री का नाम काश्यपी था। दोनों बड़े शांति से जीवन बिताते थे। पुण्य योग से उनके 2 संतानें हुई। एक का नाम अग्निभूति रहा, एक का नाम वायुभूति रहा। दोनों लाड़ प्यार के कारण बिगड़ गए। कभी कभी आपकी छोटी सी भूल बच्चों के जीवन को खराब कर देती है ना। अति लाड़ प्यार खराब होता है। नीतिकार सोमदेव सूरी कहते हैं 8 वर्ष तक लाड़, 15 वर्ष तक ताड़ और 18 वर्ष के बाद मित्रवत व्यवहार। समझ में आ रहा? कब तक प्यार करना है आपको? 7 से 8 वर्ष तक बच्चों को प्यार होना चाहिए। फिर ताड़, ताड़ जानते हो? ताड़ना मतलब अब उस पे कोई रहम नहीं, अब उसकी पिटाई होना चाहिए।
वो जरूरी है, वो उसके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ताड़े वो मानता भी नहीं ना। सटम साटे समाचार है, वो सट बुद्धि को सट बुद्धि से ही समझ में आता है। ऐसे ही थोड़ा सा जब तक पढ़ते नहीं जब तक बुद्धि खोलती भी नहीं। ऐसा कहावत थी कि छड़ी परे छम छम और विद्या आए, छड़ी परे धम धम और विद्या आए छम छम। हाँ जो भी है। अब देखो मार पड़ी थी, तुम्हें याद है? तो जब मार पड़ती है तो धीरे धीरे विद्या का आगमन होता है। तो डरना नहीं चाहिए, और कभी भी बच्चों की जिद के आगे झुकना भी नहीं चाहिए। गलत, कम से कम गलत जिद के आगे तो कतई नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि जब जब हम गलत जिद उनकी पूरी करते हैं, उनका निश्चित तौर पे उनका फ्यूचर खराब होना ही है। कारण उसका जब हम उन्हें गलत पे नहीं उन्हें कहते, तो निश्चित तौर पे वो उनके जीवन का संस्कार बन जाता है, वो उसमें ढलने लग जाता है। बाद में फिर हम बहुत शिकायतें करते हैं, गुरुओं के पास लाते हैं, महाराज समझाओ, तो कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि समझाने की उम्र वो आप निकाल चुके हैं, वो परिपक्व हो चुका है, अब वो कुछ नहीं हो सकता। जैसे एक मिट्टी का लोंदा जब गीला होता है तभी उस पर कुछ ढला जा सकता है, उसको कुछ बनाया जा सकता है। एक बार बनने के बाद, सूखने के बाद अब वो कुछ नहीं होता, टूटता ही है वो। उसके लिए पुनः उसका रिसाइकल नहीं हो पाता, वो रिसाइकल के लिए वो अगला जाने में चाहिए उसको। इसी प्रकार एक बार किसी के अंदर अच्छे या बुरे संस्कार जब आ जाते हैं तो वो निश्चित तौर पर उसको आप बदल नहीं सकते। इसलिए एक कर्म सिद्धांत सीखिएगा कि बच्चों के जीवन में एक यथा समय उन्हें दीजिए। लेकिन सोम शर्मा से एक महान गलती हो गई, क्योंकि स्वयं पुरोहित था, स्वयं ब्राह्मण था, स्वयं विद्वान था, तो उसने एक गलती करी कि उसने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, और कॉन्फिडेंस में ये रह गया कि मेरे बच्चे हैं तो राजा तो इन्हें दे देगा, और मैं तो अभी हूं ही, मैं हूं, प्रॉब्लम क्या है, मैं हूं जब तक, तो थोड़ा सा अभी छोटे हैं, अभी छोटे होता ना। माँ कहती है कि देखो बच्चों को अब थोड़े बड़े हो रहे, तो पिता कहते हैं अभी छोटा है, हो जाएगा। जब पिता कहते हैं तो माँ कहती है अरे अभी हो जाएगा, छोटा है। लेकिन यथा समय पर उसको ट्रीटमेंट होना ही चाहिए, और अत्यधिक भारारोपण भी नहीं होना चाहिए। भी है कभी कभी बच्चों पर आप जो एक अति भारारोपण करते हैं, वो जैसे अब 2 साल के बच्चे को आप स्कूल भेज रहे हो, ये कौन सा है, जैसे वो IIT का हो छात्र, ऐसे भेजा जा रहा है 2 साल के बच्चों, बड़ा बड़ा सा बस्ता उनका, ये वो है, समझ में नहीं आता। तो यथा योग्य सबका। अब जब वो पिता को और बच्चों को जब वो ज्यादा नहीं पढ़ा पाए, और एक दुर्योग हुआ कि वह सोम शर्मा इसी बीच में एक काल के गाल में समा गया। बच्चों को नहीं पढ़ाने के कारण बच्चे अनपढ़ रह गए, और जब उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं, विद्या प्राप्ति नहीं की, तो अनपढ़ रह गए। और जब अनपढ़ रह गए तो शास्त्रकार कहते हैं कि विद्या की प्राप्ति बिना पुण्य के कभी नहीं होती। एक चीज समझना है अपन को, हम सबको, कि बहुत बार हम क्षेपसम को नहीं समझ पाते। ज्ञान के क्षेपसम हम कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, हमारे बच्चे को ज्ञान नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसका क्षेपसम नहीं है, एक चीज। दूसरा, उसकी पुण्य की बहुत बड़ी कमी है। 2 चीज का तालमेल जीवन में हमेशा रखना चाहिए। वो 2 चीज की जरूरत हर कदम हर पल में होती है, हर समय होती है। वो होती है, एक होता है पुण्य, एक होता है पुरुषार्थ।
कार्य की घटना ना पुण्य के बिना होती है, ना कार्य की घटना बिना पुरुषार्थ के होती है। हेतुद्वयम् विष कार्य लिंगा, ये आचार्य समन्वय स्वामी ने भगवान शुपार्शनाथ की स्तुति करते एक बात स्पष्ट कही कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए दो हेतुओं की आवश्यकता है। एक भीतर में पुण्य हो, बाहर में पुरुषार्थ हो, निमित्त हो। हमारे पास ऐसे निमित्त की जरूरत है और उपादान की योग्यता के बिना कार्य की घटना नहीं होती। तो जो लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उनके जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता, अचीव नहीं होता, वो क्यों नहीं होता? उनका दृष्टिपात हुआ नहीं चाहता। वो दूसरे को सिर्फ कोसते हैं, दूसरे पे सिर्फ आरोप लगाते हैं कि इनके कारण हमारा भला नहीं होता, इनके कारण ही हमारा अच्छा नहीं होता। ये चीज ही गलत है, समझना, बहुत अच्छे समझने का पुरुषार्थ करना। कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम गलत ट्रैक पर हैं कि हम गलत कर रहे हैं। सामने वाला मात्र निमित्त है, आपके आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला। तो पहली चीज अच्छे से जानिए गलती कहाँ होती है, तो पुण्य बढ़वाइए। अब महाराज उन बच्चों को पुण्य हम कैसे बढ़ाएंगे? बच्चों से, शुरू से ही बच्चों से ज्ञान दान में कहीं ना कहीं उसका हाथ लगवाइए, बचपन से। मैं तो कहता हूं गर्भ से। गर्भवती महिला को भी एक काम जरूर करना चाहिए, अपने बच्चे के गर्भ में रहते रहते 4 प्रकार के दान उसके नाम से करना चाहिए। अगर उसके गर्भ में उसकी, तुम चाहते हो कि वो भाग्यशाली पैदा हो, तो निश्चित तौर पे उस बच्चे के जन्म के निमित्त होने से पहले ही 4 प्रकार के दान कराइए। औसत दान, निश्चित तौर पे बच्चा वो स्वस्थ पैदा होगा। आहार दान, कभी उस बच्चे को भूखा नहीं रहना पड़ेगा, निश्चित तौर पे बचपन से उसके माँ का दूध उसे मिलेगा और आगे भी उसके भोजन की व्यवस्था होगी। औसत दान, जिससे कि वो निरोगी पैदा हो, और ज्ञान दान, जिससे कि वो ज्ञानी पैदा हो। ठीक है, मतलब कार्य कराना हमें गर्भ से शुरू करना चाहिए। हमारी आदत है आग लगने पर कुएं खोदने की, वो गलत ही नेचर है। हम कब कहते हैं महाराज जी ये बच्चा बहुत बहुत पढ़ाने पे पढ़ता नहीं महाराज जी, तो अब आग लग गई ना, अब अपन कुआं खोद रहे हैं। अब महाराज जी कह रहे हैं ज्ञान दान, इसने ज्ञान दान करो। हाँ भैया तू शास्त्र दान कर ले, कहां से आ जाएगा ज्ञान उसके अंदर? ऐसा कोई भी से नहीं होता। हर चीज के लिए एक समय की अपेक्षा रखता है। जैसे कि मान लो एक बीज होता है, बीज को बोने के बाद उसे 2 महीने, 4 महीने, साल भर की एक अपेक्षा होती है, तब जाके फलदान देता है। ऐसे ही कोई भी दान तब फलीभूत होता है जब वो एक समय अपेक्षित होके वो बीतता है। हम सोचते हैं कि आज दान दिया और भाई देखना कल फसल आई कि नहीं ऐसा नहीं होता ना, समझो। तो अगर आप अपने बच्चों में ये 4 चीज देखना चाहते हो, निरोगी, स्वस्थ, ज्ञानी, वो कभी भूखा ना रहे और वो निर्भीक रहे, निर्भय रहे, तो ये 4 दान बचपन से कराइए। समझ में आ रही? कराओगे? हाँ, और निश्चित तौर पे करवाइए। अब जब वो पुरोहित ने कभी पुण्य नहीं कमाया तो बच्चे भी अर्पण रह गए। और जब सोम शर्मा की असमय मृत्यु हो गई, अब क्या करें? और ये बात सच है, पिता उस वृक्ष की छाया के बराबर होता है जो हमेशा बच्चे को निश्चिंत रखता है। पिता वो होता है जो बच्चों का एक नया प्राण होता है। पिता माँ वो होते हैं जो बच्चे के अंदर अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। इसलिए उन बच्चों को भी ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम अपने माता पिता के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो उचित कर रहे हैं कि नहीं, जो हम शिकायत कर रहे हैं वो उचित है कि नहीं है। इसे हर बच्चे को सोचने की जरूरत।
क्योंकि उसकी याद तब आती है जब वो उसका साया उठ जाता है, तब पिता का महत्व समझ में आता है कि पिता क्या था और मां क्या थी। देखो, मां वो होती है जो बच्चे की गलती को छुपाती है, बच्चे को कोई बचाती है तो वो मां होती है। और पिता वो होती है जो बच्चे का जीवन का अनुशासन होता है। पिता अपने बच्चों को अनुशासन में रखता है और मां अपनी वात्सल्य की इच्छाओं में उस बच्चे को धीरे धीरे बड़ा करती है। पिता उस लकड़ी के समान होता है जो बेल के साथ होती है ना, जैसे बेल होती है और बेल जैसे उस लकड़ी पर चढ़ के धीरे 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 उन्नति करती है, वैसे ही पिता बच्चों के लिए उस लकड़ी के भांति होते हैं कि बचपन में जब वो पिता से लिपटते हैं तो पिता उसे ऊपर उठाने में कार्य करता है, उसको ऊपर ले जाता है, ऊपर की ओर चढ़ाता है, जैसे बैल चढ़ती है ना तब फलीभूत होते। तो समझो सोम समय से क्या गलती हो गई, अति लाड़ प्यार में वो बच्चे अनपढ़ रह गए, और जब वो अनपढ़ रह गए तो दर दर की ठोकर खाने की बात आई। लेकिन अति बल राजा ने कहा कि डरो नहीं, मैं हूं। लेकिन जब उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल मूर्ख हैं भाई, इनको पद दे के भी क्या करूंगा, क्योंकि राजपुरोहित का पद के लिए योग्यता भी चाहिए। तो फिर राजा ने उनको कहा कि भाई देखो, योग्यता होती तो मैं जरूर देता, लेकिन तुम्हारी योग्यता नहीं। और अतिबल राजा ने उन्हें उस पद से निष्कासित कर दिया। अब जब पद से निष्कासित हो गया तो कहते हैं व्यक्ति ठोकर खा के सीखता है। जीवन में जब अवसर चूकता है तो व्यक्ति ठोकरों से सीखता है, और वो वास्तविक में वो लोग समझदार होते हैं जो ठोकरों से सीख लेते हैं दूसरों की। जो दूसरों को ठोकर खाते हुए देख के सीख लेता है वो सबसे ज्यादा समझदार होता है, और जो ठोकर खा के सीख लेता है वो समझदार तो होता ही होता है। लेकिन जो उससे भी नहीं सीखता वो फिर अब किसी से नहीं सीखता। जब उनको लगा कि भाई अब हम घर दर दर की ठोकर खा रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, तो तब उन्होंने अपने मां से पूछा कि मां हम क्या करें। अपना जब अपमान देखा, अपमान होने लगा, क्योंकि जब आपके पास या तो धन आपको सम्मान दिलाता है या विद्या आपको सम्मान दिलाती है, लेकिन विद्या धन आपको एक क्षेत्र तक सम्मान दिलाता है, लेकिन विद्या विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन विद्या आपको हर जगह सम्मान दिलाती है। इसीलिए धन हो या ना हो, विद्या और कला जरूर हो आपके पास। आप उस कला से कभी भी भूखे नहीं मर सकते अगर आपके पास कला है तो। ये होना चाहिए, सीखना चाहिए सबको। तो अब अपमान हुआ, तब उनको थोड़ा पढ़ने लिखने की सूझी कि भाई अब क्या करें। संयोग से उनके एक चाचा थे जो कि राजगृह में रहते थे, जो उनके पिता के भाई थे। तो उनकी याद आई, वो भी बड़े अच्छे विद्वान थे जिनका नाम सूर्यमित्र था। तो उनकी माँ ने कहा देखो बेटा, अगर तुम चाहते हो अभी भी इस अपमान से ऊपर उठना चाहते हो, इस अपमान भरी जिंदगी से ऊपर उठना चाहते हो, तो एक कहना मान लो, तुम अपने काका के पास चले जाओ। काका समझते हो ना, काका यानी चाचा, चाचा के पास चले जाओ। तो उनके वो कहाँ रहते हैं, राजगिरी। तो काका के पास पहुंचे। अब देखो, विद्या भी ऐसे नहीं मिलती, विद्या मिलती विनय से, है ना। विनय के बिना भी कोई नहीं सिखाता। तो सबसे पहले मां ने समझाया कि देखो बेटा, काका के पास जाके डायरेक्ट नहीं, उनसे पहले विनय से चरण छूना, काका को फिर समाचार देना पिता का, फिर आगे की निवेदन करना अध्ययन का।
जैसे काका ने सुना कि उनके भाई सोम शर्मा नहीं रहे तो बड़ा कष्ट हुआ उनको कि, और फिर अपने भांजों पर, अपने भतीजों पर बड़ा प्यार आया और उन्होंने कहा कि पिताजी तो नहीं रहे लेकिन अब हमें आप कुछ सिखाइए, थोड़ा विद्या दान कराइए कि हम बिल्कुल मूर्ख है। बिल्कुल उन्हें शुद्ध भाषा में अपनी बात रखी, लेकिन सूर्य में तो बहुत अच्छे थे। उनका चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें एक अच्छा विद्वान बनाऊंगा, लेकिन शर्त यही है कि तुम्हें समर्पण करना होगा, क्योंकि विद्या बिना समर्पण के कभी प्राप्त नहीं होती। हम सोचते हैं हम पुस्तकों पढ़ने से हमें याद होगा, नहीं, हम पुस्तकों पढ़ने से कभी याद नहीं होती। हम रात रात भर पढ़ के भी नहीं सीख सकते, लेकिन हम अगर थोड़े से विनयशील हो, थोड़ा सा उसके प्रति आभार भाव हो, थोड़ा सा उसके प्रति कृतज्ञता हो हमारे अंदर, तो हम सहज उस विद्या के धनी हो सकते। विद्या समझ रहे ना, किसी भी चीज, पढ़ाई हो, आप पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले उसका आदर करना सीखिए। हम इसे सिर्फ एक पुस्तक मान के पढ़ते, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। सबसे पहले उस विद्या के प्रति, पुस्तक के प्रति, आप चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, दोनों में उसके प्रति विनय और आदर तो रखना ही होगा आपको। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि अब ये तो ये लौकिक विद्या है, ये तो क्या है, इसका क्या आदर करना, और उस पुस्तक का हम विनय नहीं करते। क्योंकि जब हम उसका विनय नहीं करते तो हमें प्राप्ति भी नहीं होती। तो ज्ञानी और ज्ञानवान, क्योंकि जब एक चीज मैं पढ़ना चाह रहा था कि आखिर क्षयोपशम बढ़ता कैसे, ज्ञान का क्षयोपशम आखिर कैसे तीव्र होता है लोगों का, क्यों उनके पास इतने सारे ज्ञान का उनके पास प्रकट होता है। तो एक ही चीज को खोला कि जो ज्ञान और ज्ञानवान की विनय नहीं करता वो कभी भी उस विद्या का धनी हो ही नहीं सकता। तो निश्चित तौर पे एक चीज सीख गई कि हमेशा उस ज्ञान की विनय करिए जो आप चाहते हैं, और उस ज्ञान के साधनों की विनय जरूर करिए जो आप चाहते हैं जीवन में। तो जो लौकिक पढ़ाई करते हैं, चाहे वो कुछ भी पढ़ रहे हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो एक चीज दिमाग में रहेगी आपको, आप जब भी पढ़ेंगे उसकी विनय जरूर करेंगे, उस पुस्तक की विनय अवश्य करेंगे। उसे कभी कचरे घर में नहीं डालेंगे पढ़ने के बाद। निश्चित तौर पर उसकी विनय करिए, उसके प्रति रखिए भाव। जिनसे पढ़ रहे हैं उनकी प्रति भी रखिए। तो उन्होंने क्या किया, सौम्य शर्मा ने जो उनके काका सूर्यमित्र थे, उन्होंने सबसे पहले उनको विनय करना सिखाया। अध्ययन करने से पहले उस हाथ जोड़ के फिर उन्होंने एक मंत्र दिया उनको कि उसकी सिद्धि करो। देखो, एक मंत्र की सिद्धि उन्होंने करवाई। उन्होंने कहा तुम ज्ञान की जो देवी है सरस्वती, अब अपने यहाँ कोई ज्ञान की देवी का मतलब कोई मूर्ति नहीं, ज्ञान की देवी का मतलब होता है एक प्रकार की भगवान की दिव्य धनी हमारे यहाँ ज्ञान की देवी मानी गई, उसे ही हमने आगम माना। तो उन्होंने मंत्र दिया, उस मंत्र की उन बच्चों के अंदर जरूर सिखाना। तो उन्होंने एक ही मंत्र, सरस्वती मंत्र का प्रयोग करवाया उनसे। उसमें उन्होंने एक बीजाक्षर रखा, बहुत अच्छा बीजाक्षर है वो। बीजाक्षर है एम, जो शब्द होता है एम, तो ओम एम सरस्वती नमः, इसकी उन्होंने उन बच्चों के अंदर, दोनों के अंदर इस मंत्र का उनके अंदर प्रभाव डाला। उन बच्चों से सर्वप्रथम उठ के इसकी आराधना करने को कहा। जैसे आचार्य धरसिंह स्वामी ने दोनों के अंदर एक आराधना का प्रभाव डाला
उनके अंदर उनके ज्ञान के लिए उनकी परीक्षा की। ऐसे ही जब इस मंत्र की उन्होंने धीरे धीरे जाप की, फिर उन्होंने उनका अध्ययन शुरू किया। कहते खून का संस्कार कभी नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, खून बोलता ही बोलता है। थे तो विद्वान के पुत्र, भले ही वो उन्होंने ज्ञान को नहीं पढ़ा इसलिए वो अज्ञानी रह गए, लेकिन थे तो विद्वान पिता के पुत्र थे, ऐसा थोड़ी था अज्ञानी। तो उन्होंने अपने उन विद्वान पिता के संस्कारों को नहीं छोड़ा, और वही उनके साथ हुआ कि कुछ ही दिनों में के बाद वो दोनों पुत्र अग्निभूति वायु भी इतने विद्वान हो गए कि पिता से भी बढ़ के उनके समकक्ष उनका ज्ञान हो गया। और सूर्यमित्र ने कहा जाओ, अब निश्चित तौर पे तुम्हारे ज्ञान की काट कोई नहीं कर सकता। और जब वो पूरा कौशाम्बी लौटे, और कौशाम्बी लौटने के बाद उन्होंने अपने राजा के सामने अपनी ज्ञान का प्रभाव जब दिखाया, तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो आखिर तुम लोग विद्वान हो ही गए। और राजा ने उन्हें पुनः पिता के पद पर स्थापित कर दिया, और दोनों को राज पुरोहित के पद पर स्थापित करके पुनः उनको उनकी आजीविका के साधन सौंप दी। एक चीज तो इससे क्लियर हो गई कि सामान्य से भी अगर हम उन के अंदर ये डांट डाले तो ऐसी कोई बात नहीं कि व्यक्ति ज्ञानार्जन नहीं कर सकता कि नहीं। अब लेकिन एक चीज यहां पर बहुत अच्छी आने आ रही है, फिर भी मिथ्यात्व जब तक नहीं छूटता है व्यक्ति के अंदर से, तब तक ज्ञान का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। संयोग की बात थी कि जो उनके चाचा सूर्यमित्र थे, वो एक दिन उनके राजा के द्वारा दी हुई एक मणिमय अंगूठी, दिव्य अंगूठी उनके हाथ में थी। और चूंकि वो ब्राह्मण थे तो वो जल दे रहे थे, और वो सूर्य को जल दे रहे थे, तर्पण कर रहे थे। और उनके हाथ से अचानक वो अंगूठी निकल के उस कमल पत्र पर, कमल के अंदर जाके गिर गई। अब वो तालाब वहां पे खड़े होके दे रहे थे, और ऐसे दे रहे थे और ऊपर देख रहे थे, और वो कब गिर गई उनको ध्यान नहीं आया। संयोग की बात थी, और देख के वहां से चले गए। अब वो चले गए, अब उनका ध्यान ही नहीं गया कि अंगूठी गिर गई। लेकिन जब वो कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि भाई अंगूठी कहां गई, और वो राजमुद्रा थी। अब राजमुद्रा ऐसी मुद्रा होती है कि जो आपको हर जगह प्रवेश दिलाती है। अब एक डर उनको था कि भाई राजमुद्रा गुमना यानी बहुत बड़ी रिस्क है। मान लो कोई उस राजमुद्रा को पहन के कोई चोरी कर आया तो मेरे ऊपर आ जाएगी। राजमुद्रा का मैं राजा को क्या जवाब दूंगा? तो बहुत ज्यादा उनको उसकी भय था, अब क्या करूं राजा के पास। अब सूर्यमित्र घबराते रहे, क्या किया जाए। संयोग से वो किसी ने उनसे कहा कि यहां पे एक मुनि महाराज है जिनका नाम सुधर्म मुनि महाराज है, बड़े ज्ञानी और मन की बात बता सकते हैं, वो तुम उनके पास जाओ। देखना, वो दिगंबर मुनि महाराज के पास पहुंचे और सूर्यमित्र ने बड़े विनय से कहा कि भगवान मेरी एक बड़ी दुविधा है, आप उसका निवारण कीजिए। उनके यहाँ बोलो। तो उन्होंने कहा मेरी एक अंगूठी है वो नहीं मिल रही मेरी। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना
और अवधिज्ञान से जान के कहा कि चिंता मत करो, कल जहाँ पे तुमने जल दिया था वहीं उसी कमल के ऊपर वो गिरी हुई है, वहीं से उठा लेना, वह तुम्हें वहीं से मिलेगी। और वास्तव में जब दूसरे दिन गया तो बड़ा घोर आश्चर्य हुआ उसे कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि उन्होंने कैसे जाना कि ये अंगूठी वहां है। आखिर क्यों मुनि महाराज ने ये चीज उनके अंदर बताई और सूर्य मित्र के अंदर क्या परिवर्तन इस बात से आया, कल समझेंगे। तो बहुत अच्छा, एक अच्छी घटना आने वाली है इसके बाद। यहीं से सूर्य मित्र का जीवन बदलेगा और यहीं से मिथ्यात्व सम्यक दर्शन में बदलेगा। कैसे सूर्य मित्र से मुनि सूर्य मित्र हो जाते हैं, कल इसके बारे में सुनते हैं। संत शिरोमणि जगत पूज्याचार्य भगवान विद्यासागर मुनि महाराज की, परम पूज्य निरपेक्ष मन श्री वीर सागर मुनि महाराज की, परम पूज्य एक फॉट श्री विशाल सागर मुनि महाराज की, परम पूज्य एक फॉट श्री विशाल सागर मुनि महाराज की मुखारविंद से ज्ञानार्जन कराने वाले इस प्रश्न समाधान में मैं जिनचंद जैन आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। सभी जन हाथ जोड़ ले और गुरुचरणों में नमोस्तु निवेदित करते होंगे, प्रार्थना करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, हमारी शंकाओं का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। ऑनलाइन की प्रथम जिज्ञासा में गुरुदेव नित्यम जैन इंदौर से प्रश्न पूछ रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या हमको अपनी आयु बंद हो गई पता चल सकता है क्या, और गति बंद में क्या अंतर है? देखो, आयु बंद होने के बाद हमारे पास कुछ चीजें ऐसी बचती जिससे हम उसको जान सकते कि एक बार आयु बंद हो गया तो फिर हम व्रत और नियम नहीं ले पाते। अगर नरक, तिर्यंच और मनुष्य का बंद हो तो देव आयु में ही आप संयम धारण कर पाते। अगर आपको देव गति बंद गई या देव आयु बंद गई या देव बंधने वाली, तो आयु बंद का ऐसे समझ सकते हो। और दूसरी बात ये है कि गति तो हमेशा बंधती रहती है, आयु बंद में परिवर्तन होते रहते हैं। तो आयु बंद हल पर बलता हलता है, जैसे परिणाम होते वैसा बनता रहता है, लेकिन गति बंद में परिवर्तन होते रहते। ऐसा वीरश्री पाटिल मुंबई से प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं पहले से बिना नियम का सामायिक करती थी और कोतली में लक्ष्मी नगर में आपसे नियम ले लिया था, लेकिन कई बार सामायिक करते समय कभी कभी बीच बीच में मन नहीं लगता, यहाँ वहाँ घूम कर आता है। ऐसे में दोष लगता है क्या? मैं कभी 51 मिनट कभी 75 मिनट तक बैठती हूँ, तो कब तक बैठना? 48 मिनट कहा था कि अगर कम से कम 48 मिनट बैठिए, और बीच में अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगता है तो फिर माला इत्यादि का आलंबन अथवा कोई वैराग्य भावनाओं का चिंतन, 12 भावनाओं का चिंतन, इस प्रकार से अलग अलग भावनाओं के साथ करिए। क्योंकि कोई चीज़ जब रूटीन में हो जाती है तो निश्चित तौर पे फिर वो हमसे थोड़ा सा परिवर्तन मांगती है, और रूटीन होने के कारण फिर हमारा मन भी नहीं लगता। तो रूटीन को बदल के थोड़ा अलग अलग ढंग से करिए तो मन लगने लगेगा, और 48 मिनट बैठ सकते कम से। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चेतन जी चूड़ीवाल, फिर उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रफुल्ल जी जैन जलगांव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि भाग्य से अधिक और समय से पूर्व कुछ मिलता नहीं है, लेकिन महाराज जी यदि आज के ज़माने में देखा जाए तो लोग पुरुषार्थ से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वो कि हम भाग्य और समय इस पे विश्वास न करते हुए हम इससे अधिक हासिल करना चाहते हैं। तो महाराज जी क्या उसमें कर्मों का कोई रोल रहता है? वो जो हासिल करना चाहते हैं तो इसमें फिर भाग्य और समय का क्या ये उसे लागू नहीं होता है महाराज जी? हमें तो देखो एक ही चीज समझना है, भाग्य क्या है और समय क्या है। भाग्य है हमने जो पूर्व में कमाया है वो हमारा भाग्य है।
समय जिसका हमें फ्यूचर के लिए, जिसकी हमें प्राप्ति का इंतजार हमें करना है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने आज बीज बोया हो और कल एकदम से वो फल देने लगता है? ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता। तो समय मतलब उस बीज बोने के बाद जो आप इंतजार करते हैं उस फल आने की ऋतु का और उस वृक्ष के बड़े हो जाने का, इसको बोलते इंतजार। समय के बिना कभी प्राप्त नहीं। और भाग्य, अब उसमें कितने फल आएंगे ये आपके भाग्य पे डिपेंड करेगा। तो भाग्य से अधिक और समय से पहले। तो भाग्य का मतलब है कि आपको वो बीज बोने के लिए क्या वैसी धरती मिलती है, ये भाग्य है आपका। वैसा बीज मिलता है, ये भाग्य आपका। समय यानी उस वृक्ष को अब प्रॉपर समय देना ही होगा आपको। ऐसे ही आप अगर ये कहते हैं कि हम समय से भी पहले पालेंगे तो करके देखिए, हो सकता है आपके पुरुषार्थ से कुछ हो भी जाए। लेकिन फिर वो कैसे होते हैं आपको मैं बताता हूं। उनमें ऊपर के छिलके तो होते हैं, अंदर बीज, उसमें रस नहीं होती। बहुत जल्दी भी जो प्राप्त करना चाहते हैं ना, वो बहुत जल्दी प्राप्त के चक्कर में कुछ भी नहीं पा पाते। तो थोड़ा सा धैर्य का तो सबको ही रखना ही पड़ता है। जल्दीबाजी करने से, अधीरता से किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। हाँ, इतना भी नहीं कि पता पड़ा आप हाँ समय पे छोड़ के बिल्कुल ऐसे बैठ गए कि अब कुछ करना नहीं, ये नहीं है। हाँ, इसका अर्थ मीनिंग ये नहीं निकालना हम आप ठीक है महाराज जी आपने कहा है तो हम समय का इंतजार कर ले रहे, इससे भी कुछ नहीं होगा। आप पुरुषार्थ करके धीरे 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 चलते चलिए, बढ़ते चलिए, कदम दर कदम आप आगे बढ़ते चलिए, तो धीरे धीरे मंजिल निकट आ ही जाती है। ऐसा कहने का वहाँ पे आशय। तो जो लोग बहुत जल्दी करना चाहते हैं वो कुछ भी नहीं पा पाते, और जो बिल्कुल नहीं करते वो भी कुछ नहीं पा पाते। पाते वही है जो धैर्य के साथ धीरे धीरे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं जीवन में, और संघर्ष भी करते हैं और धैर्य भी रखते हैं। तो ये दो चीज रखिए तब सब कुछ आपको प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रफुल्ल अशोक जी जैन जलगांव, फिर उसके बाद में तैयार रहेंगे वर्षा जैन नासिक। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा एक शंका है। आचार्य भगवान ने चक्रवर्ती विवाहों की जो संकल्पना जो फिर से शुरू की है, इसका शास्त्र में क्या प्रमाण मिलता है और इसका क्या लाभ है? आचार्य भगवान ने नहीं कही, ये बड़े महाराज ज्येष्ठ महाराज के द्वारा की हुई परिकल्पना है। ये चक्रवर्ती विवाह सांगानेर के विद्वानों के से चर्चाओं का ये निकला हुआ एक सार है। इसकी कल्पना पूरी आदिनाथ पुराण में मिलती है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती जिस प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है वो चक्रवर्ती विवाह इसीलिए उसका नाम पड़ा। ये एक प्रकार की पूरी आगम सम्मत है। इसको आप सांगानेर से विद्वान ने उसकी पूरी बुक निकाली है, पूरी विधि भी दी है, प्रमाण भी दिए, सप्रमाण चर्चा की है। ये बिल्कुल भी हवा में इसकी कोई चर्चा नहीं है। तो इसकी सप्रमाण चर्चा है, एक सांगानेर के विद्वान है, और शायद ये सांगानेर से उपलब्ध हो जाएगी आपको, तो ये वहाँ से मंगवा सकते। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अब इसका लाभ क्या है? इसका मुख्य लाभ ये था कि अपव्यय से बचना, पहली बात। क्योंकि हमारे यहाँ दिखावा इतना प्रदर्शन होने लगा कि उस दिखावे में हम लाखों रुपए करोड़ों रुपए के टेंट लगाना, हजारों लोगों को दिखाने में फटाके फोड़ना, इतने ड्रेसअप इतने ज्यादा वो कर लेना कि कर्जा लेके व्यक्ति काम करने लगा। इसी कारण से बड़े लोग और छोटे लोगों में एक बड़ा खाई पैदा हो गई। बड़े लोग अपने ढंगों से करने लगे, छोटे लोगों को बड़ा शर्म महसूस होता है कि भाई हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें, तो वो कर्जा लेने लगे। तो ये समाज में एक बड़ी खाई हो गई बड़े छोटों के बीच में, और बड़ा दिखावा, और एक बड़ा दूसरे बड़े से और बड़ा दिखावा करता है, वो और ज्यादा करोड़ों खर्च करता है। लेकिन चक्रवर्ती विवाह एक ऐसा विवाह हो गया कि
50 लोगों के बीच में वो होता है, ज़्यादा एक बहुत बड़ा ज़्यादा नहीं होता है, मंदिर में होता है, भगवान के बीच में होता है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम बहुत बड़े खर्चों से बचे और आराम से, चाहे बड़ा हो छोटा दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं, एक चीज। दूसरी चीज, एक सामाजिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा इसमें एक काम हो गया। उसमें काम ये हो गया कि जो हमारे व्यर्थ के खर्चे थे वो सब बिगड़े और एक संतान परंपरा एक संयमित हो गई इसमें, क्योंकि जब उसमें वासना की ना करके एक परंपरा को आगे ले जाने का उद्देश्य उसमें दिया गया। पहले दिन उसको विवाह करने से पहले उपवास रखता है, फिर सबसे पहले सिद्ध क्षेत्र गुरु वंदना करता है, 8 दिन का ब्रह्मचर्य पालता है। तो ये सब इसका जब संयमित जीवन होता है तो उसको एक जीवन का एक नया उद्देश्य मिलता है कि मेरा विवाह का उद्देश्य क्या था मेरा। तो एक समीचीन उद्देश्य से विवाह का प्राप्त होता है और जीवन जीने के उसके नए लक्ष्य उसके सामने प्रकट होते हैं। तो एक धार्मिक उद्देश्य भी इसमें पूर्ति होती है, धन की हानि कम होती है, दिखावे कम होते हैं। तो ये बहुत सारे चक्रवर्ती विवाह के एक अच्छे उद्देश्य हैं। इसलिए ये जो भी विवाह करना चाहते हैं तो इसका अनुसरण करें और बहुत अच्छा है। नमोस्तु गुरु। वर्षा जी जैन नासिक, फिर उसके बाद में तैयार रहेंगे नमित कंदी पुना। नमोस्तु महाराज जी, मैं वर्षा जी नासिक से। महाराज जी मेरा प्रश्न है, हमारी जैसे जन्म और मृत्यु होती है हमारे कर्मों के अनुसार होती है या फिर कुछ हमने किया होता है पिछले जन्म का उसके अनुसार होती है? जन्म और मृत्यु हमारी आयु कर्म पर डिपेंड करती है। हम जितनी आयु लेके आए हैं उस आयु के अनुसार हमारे उस मरण का आगे जाता है। लेकिन इस मरण में एक अकाल मरण हमारा हो सकता है बाहरी निमित्तों से। उसमें हमारा पूर्व कर्म के बड़ा रोल होता है, उसमें एक बड़ा भारी रोल होता है पूर्व के किए हुए कर्मों का। हमारे पास 8 कर्म है। आयु कर्म, उसमें हमने एक मान लो आयु कर्म बांधते थे, मैंने उस आयु को बांध लिया, लेकिन उस आयु को जीते समय हमारे क्या क्या रिजल्ट आएंगे, कैसे कैसे हम जिएंगे, वो डिपेंड करेगा हमारे उन शेष कर्मों पर, 7 कर्मों पर। तो ये सब जो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं पूर्व के आयु कर्म के पर ये सब चीज़ें डिपेंड करती है और शेष 7 कर्मों के फलों पर डिपेंड करती है। तो आयु कर्म के साथ साथ वो 7 कर्म भी वहाँ पर होते हैं। तो उसके कारण हमारे जो अच्छे बुरे दिन होते हैं हमारा ज्ञान, तो उसके फल के उसको प्रकट होने के वो मान लेना चाहिए, ऐसा वहाँ पर। तो कर्म भी है पूर्व के और वर्तमान के भी, हमारे कार्य भी, इन दोनों का एक मिला जुला हुआ रूप होता है। नमोस्तु महाराज। नमित कंदी पुना, फिर उसके बाद में तैयार रहेंगे नित्यम चूड़ीवाल। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, क्रोध पे नियंत्रण कैसा करना चाहिए? अब उनके निमित्तों से देखो, पहली बात तो क्रोध जिन कारणों से आता है पहले तो उनसे बचो, क्योंकि जिन जिन कारणों को आप कारण को, जैसे कि कोई कहता है कि भाई अग्नि लग रही है और पानी ना उबले, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई दूध गर्म ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो एक समझदार व्यक्ति क्या करता है भाई, या तो वो दूध जब गर्म हो रहा होता है तो या तो उस बर्तन को उठा के गैस से अलग करता है या गैस को नीचे से बंद करता है। 2 ही चीज है दूध को बचाने के, है ना। दूध उबल रहा हो तो बचाने के 2 तरीके, या तो उस गैस को बंद कर दीजिए दूध ठंडा हो जाएगा, या उस दूध के बर्तन को उठा के अलग कर दीजिए तो भी दूध बच जाएगा। तो क्रोध से बचने के भी 2 ही निमित्त, या तो क्रोध के निमित्तों से हम अलग हो जाएं या वो निमित्त हमसे अलग हो जाए, तो ही हमारा, नहीं तो हम दोनों को कहें क्रोध से ना बचे, ये संभव नहीं। वो तो फिर एक बड़ा साधक है जो उन निमित्तों पर भी समता रख लेता है, निमित्तों को भी सह लेता है। अब तुम ग्रस्त हो, तुम तो सहने वाले हो ही नहीं, नहीं हो ना, बोलो ना हाँ नहीं नहीं। अब कैसे जीतोगे क्रोध से? तुम नहीं कह रहे। तो इसका सीधा सिद्धांत है कि तुम्हें उन निमित्तों से
बचना होगा। दूसरी बात, क्रोध के रिजल्टों पे जाना होगा। क्रोध के जो रिजल्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। करते समय रिजल्ट नहीं आते, करने के बाद वो रिजल्ट आते हैं। सबसे पहला चीज होती है, व्यक्ति सबसे कीमती चीज खोता है क्रोध के अंदर। अपने वालों को खोता है, अपनी कोई कीमती चीज खोता है ना। मतलब गुस्से में आया, मोबाइल फेंका तो किसका नुकसान हुआ? अपने ही हुआ ना। मोबाइल को क्या गया? टीवी फोड़ी, क्या गया? भोजन छोड़ा, किसका नुकसान हुआ? खुद का हुआ ना। तो क्रोध में व्यक्ति कहता अंधा होता है, व्यक्ति सब कुछ होता है। तो बेहतर यही है कि उन परिणामों को रिजल्ट लाने के लिए थोड़ा सा उन पर अध्ययन किया जाए, तो धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर एक परिवर्तन आता है। तो बार बार इस चीज का अभ्यास करो, थोड़ा सा शांत रहने का अभ्यास, या थोड़ा सा इस तरीके की ध्यान इत्यादि करो जिसमें मैं शांत हूँ, मैं आज दिन भर सकारात्मक रहूँगा, मैं दिन भर आज बिल्कुल शांत रहने का पुरुषार्थ करूँ। इस तरीके की जब हम विचारों को बार बार दोहराते हैं अपने साथ और जब उनकी एक संस्कार डालते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे अंदर वो कंट्रोल होता है। देखो, कंट्रोल के बहुत सारे उपाय खोजने पड़ते हैं और उपायों पर फिर लगातार पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि महाराज मैं 1 दिन से 2 दिन हो गए मैं करता जा रहा हूँ, कुछ नहीं। तो आप उन पुरुषार्थ करिए, तो निश्चित तौर पर आप भी प्राप्त कर ही लेंगे। तो थोड़ा पुरुषार्थ करिए, ठीक है ना। और महाराज जी, पर्युषण पर्व में जो पर्व आते हैं और चतुर्दशी और अष्टमी का जो पर्व आता है, उनमें कुछ अंतर है? हाँ, पर्युषण एक महान पर्व है और महान पर्व के साथ कोई भी अंतर आएगा तो एक महान कार्य तो होगा ना। तो वैसे दोनों पर्व हैं, लेकिन शाश्वत पर्व होते हुए पर्युषण एक महान पर्व की गिनती में लिया गया। चलिए, नमस्ते महाराज। नित्यम जैन, फिर उसके बाद में तैयार रहेंगे तपस्या जी जैन शेंदूर ने। जिनको करने जल्दी उठ के पहले यहाँ आ जाओ। हाँ चलो। महाराज जी के चरण में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि बच्चों को भगवान जी का क्या क्या फॉलो करना चाहिए? देखो, बच्चों को भगवान का रूप कहाँ पता है तुमको? कहते हैं बच्चों के अंदर भगवान बसता है। अब भगवान मस्ती करता है क्या? भगवान मोबाइल देखता है? सोचो आप, क्योंकि तुम भगवान के रूप हो ना, तो तुम्हें भगवान कैसा है? भगवान शांत बैठता है कि नहीं? तो बच्चों को क्या फॉलो करना है? शांत रहे। भगवान मोबाइल नहीं देखता तो हमें मोबाइल नहीं देखना है। लोग मोबाइल में भगवान को जरूर देखते हैं, तो भगवान तो मोबाइल नहीं देखता ना। तो ये, और भगवान फास्ट फूड खाता है क्या? तो सबसे पहले हमें को फास्ट फूड छोड़ना है, अपने को शांत बैठना है। समझ रहे कि नहीं? तो समझ गए? तो भगवान का क्या क्या फॉलो करना है अपने को? भगवान जैसा शांत बैठना, मोबाइल नहीं चलाना, मोबाइल नहीं चलाना है, फास्ट और फूड, झगड़ा नहीं करना, लड़ना नहीं अपने से, छोटे बड़ों से, माता पिता को जवाब नहीं देना, झगड़ा नहीं करना है, हाँ फास्ट फूड नहीं खाना है, हाँ मोबाइल नहीं देखना है। हाँ। और तो मम्मी पापा अच्छे बनाते हैं, बस वो खाओ, और क्या करना है, ठीक है ना। तो वो घर में बनवाओ, माता पिता के हाथ का खाओ, ठीक है। चल, तपस्या जी जैन शेंदूर ने, फिर उसके बाद में तैयार रहेंगे पूजा चुड़ीवाल पुना। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि शादी के बाद संसार और धर्म में बैलेंस कैसे बना के रखें? ये एक बड़ा टास्क होता है, चैलेंजिंग है ये बड़ा, क्योंकि एक शादी बड़ी चैलेंजिंग है। बड़ा धर्म और शादी का, लेकिन एक गजब का अपने जैन आगम की एक बड़ी एक ये मैं कहता हूँ कि एक उपलब्धि कहता हूँ कि हमारे आगम ने बड़ा एक सुंदर सा बैलेंसिंग दिया उसके अंदर। जब हम धर्म करें और धर्म के साथ जब, क्योंकि हमारे 4 पुरुषार्थ दिए, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष,
तो धर्म के साथ अर्थ और धर्म के साथ काम और धर्म के साथ ही मोक्ष, हमें तीनों पुरुषार्थों पर ध्यान देना है। वहां पर जब आप विवाह के बंधन में बंधते हो तो विवाह के दिन से ही आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि आपका लाइफ पार्टनर और आपके दोनों के बीच में एक इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए कि हमें धर्म के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है। थोपने वाली चीज नहीं होती धर्म, एक्चुअली में थोपा नहीं जा सकता। हम बहुत बार धर्म को थोपते हैं, ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए। नहीं, जब हमने अपने साथ एक लाइफ पार्टनर को बनाया है तो आपस की एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी होता है। उसमें कुछ लोग इतना ज्यादा हार्डली हो जाते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि भाई ये मैंने वो कहता है कि भाई एक तो या तो बिल्कुल ही अधर्मात्मा हो जाते हैं या बिल्कुल ही एकदम से बहुत धर्मात्मा हो जाते हैं। वो बैलेंसिंग वहां बिगड़ता है फिर कि पता पड़ा पत्नी बहुत धर्मात्मा है तो पति बिल्कुल ही अधर्मी है, और पति धर्मी है तो पत्नी अधर्मी है। तो अब कैसे बैलेंस बने? वो बैलेंस बनाइए आप वहां पे। तो धीरे धीरे रानी चैन ना बनो, और क्या है आप सबसे अच्छा। कभी सैनिक साहित्य पढ़ा? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, ठीक, कोई बात। तो कुछ चीजें बैलेंस करने के लिए पढ़ो, थोड़ा स्वाध्याय बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा करो, भले मैं ज्यादा नहीं कहता, 5-5, 10-10 मिनट, 20-20 मिनट करो, लेकिन उससे आपके थॉट्स बदलेंगे, आपके अंदर एक पैसेंस, एक आपको एक अच्छी लाइफ पार्टनर कैसे होते हैं वो समझ में आएगा। एक शायद आरिका विज्ञानमती ने इस पे लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, कि कैसा होना चाहिए दोनों का जीवन। वो बुक में शायद आप उपलब्ध हो तो देख लेना, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे विचार दिए कि एक लाइफ पार्टनर की कैसे जीवन होते, दोनों के बीच में क्या समझौते होते हैं कि कैसे जीते एक दूसरे को लेकर। अब एक दूसरे को धर्म कराना है और आपको जीवन भी जीना है, तो ये चीज़ दोनों के दिमाग में रखना, और शुरू से ही एक मार्गदर्शक जरूर होना चाहिए तुम्हारे पास, आप दोनों के पास। वो गुरु के रूप में होना चाहिए, मतलब जो आपको हर कंडीशन में दोनों को संभाल सके। क्योंकि ये बात तय है कि विवाह के बाद खटक पटक तो होती ही है, तुम कितना ही कसम खाओ, तुम कितनी सौगंध लो कि हम नहीं करेंगे, वो होता ही नहीं, वो होता ही है? हाँ, बाजे बजते है ना, बजे। अब आप बाजे लाए हो तो बजेंगे। अकेले थे तो कौन बजता था, अब तुम खुद 2 हुए तो बजोगे ही, है ना। कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या, रिश्ते नाते नाते हैं, नातों का क्या, ये तो सब चलेगा। तो एक मार्गदर्शन चुनो जो जीवन में तुम्हारे जब भी कोई तकलीफ पड़े उनके चरणों में जाओ, उनके पास बैठो और बड़े आराम से जीवन को सुलझाओ। तो ये चीज़ें निश्चित तौर पे जीवन को एक अच्छा मार्ग देने वाला होगा, और वास्तव में धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। तो डरना नहीं, सब जिंदगी 2 ही तो चीज़ें, एक तो श्रवण मार्ग है या श्रावक मार्ग है। जल्दी कर लो। पूजा जी चुड़ीवाल पूना, फिर उसके बाद में तैयार रहेंगे भाग्यश्री बाकलीवाल भूकरदन। जल्दी जल्दी, फास्ट। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमें अपने बड़ों को धर्म ध्यान से कैसे जोड़ना चाहिए? वैसे बड़ों को करते हुए छोटों को जोड़े। अब छोटा ही अगर बड़े को जोड़ रहा है तो फिर तो छोटा ही बड़ा है। देखो, बड़ों को बड़े धीरे 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 वात्सल्य और प्रेम से आप आगे लीजिए, क्योंकि विनय पूर्वक ही आगे, क्योंकि वो छोटे तो है नहीं, तो उनको विनय से। और देखो, जब तक उनका भी पुण्य नहीं होता वो नहीं जुड़ते, तो उनको धीरे 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 बिल्कुल उन जगहों पर ले जाइए, थोड़ा क्षेत्रों पर, थोड़ा गुरुओं के पास, थोड़ा
तो उनके भी विचारों में परिवर्तन आता है, क्योंकि घर में बैठने में उनके एक संस्कार डल चुका है कि बस एक कंफर्ट जोन में ही जीना है, हमें ऐसे ही करना है, हमें तो हमने पूजा कर ली बहुत हो गया भाई, हमने एक माला पी लिया हो गया, जिंदगी भर का हमारा धर्म ध्यान हो गया। तो वो थोड़ा उनके परिवर्तन आने में समय लगता है, तो उनको थोड़ा इस तरीके से एक माहौल दो और माहौल में फिर वो परिवर्तन उनका आएगा। चलिए। नमोस्तु। भाग्यश्री जी बाकलीवाल भोकरदन, फिर उसके बाद में तैयार रहेंगे रेशमा संदीप जैन सिरसाला। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं षोडशकारण व्रत को समझना चाहती हूँ कि थोड़ा एग्जैक्टली क्या तेजी होता से, है। हाँ। षोडशकारण व्रत को समझना चाहती हूँ। कहीं लिखा मतलब पढ़ा है कि 16 कारण भावना बहाने से तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद होता है, बट जैसे 16 कारण व्रत देखे जाते हैं तो 16 दिन के उपवास करते हैं लोग, और कोई कोई तो 32 दिन का भी करता है। तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और कितने सालों तक करना चाहिए, जिससे मतलब अब ऐसे तो इसका 16 साल चलते ही है ना, ये 16 साल 16 व्रत ऐसा माना जाता है लगातार। इसमें 16 कारण भावनाओं की चिंतन, और सिर्फ चिंतन नहीं, उसको जीना, क्योंकि जब तक वो हमारे जीवन का आधार न बन जाए, हमारे जीवन में वो उतरने न लग जाए, तभी वो 16 कारण का महत्व है। उसमें एक मुख्य भावना है लोक कल्याण की भावना और सम्यक दर्शन विशुद्धि। तो सम्यक दर्शन की विशुद्धि और लोक कल्याण की इन दो भावनाओं पर जरूर आपका फोकस करिए, और व्रत की जो एक प्रक्रिया है उसको बाकायदा विधि पूर्वक करिए। और भावनाएं भाई, ये भी एक थोड़ा इस कारण को सरल तरीके से समझने का एक अच्छा उपाय। 16 दिन या 32 दिन? अब वो वैसे 16 दिन बहुत है, जो शुक्ल पक्ष के 16 दिन आते हैं वो पर्याप्त है, सफिशिएंट होते हैं। उसी पर्व में कुछ लोग उसको अब एक्स्ट्रा करते हो अलग बात है, बाकी 16 दिन सफिशिएंट। ठीक है। नमोस्तु। उपवास या एकादशी? शक्ति तस त्याग, शक्ति के अनुसार करें। रेशमा जी जैन सिरसाला, फिर उसके बाद में तैयार रहेंगे अब नहीं, रोहित बस अंतिम बाकलीवाल। कल, बाकी शेष कल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, जैन परंपरा में नारियल फोड़ना और वो ध्वजा चढ़ाने के बाद शिखर पर ध्वजा चढ़ाते, और शिखर पर ध्वजा चढ़ाने के बाद वो नारियल फोड़ते, और वो नारियल का पानी वो ध्वजा पे नाखते, और वो नारियल फोड़ने के बाद वो प्रसाद सबको बंटते, तो वो सही तरीका है क्या महाराज जी? वैसे नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई भी प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा प्रथा है कि ध्वजा चढ़ाना हो तो ध्वजा चढ़ाने के लिए वहाँ पर स्वस्तिक करिए, और स्वस्तिक कर गंधोदक का छिड़काव कीजिए, मंगलाष्टक करके पुष्पों का उस पर करिए, और फिर ध्वज गीत गाइए, और ध्वज गीत गा के सब लोग बाकायदा आनंद मनाइए। फिर नीचे आके जो आपको करना हो, फिर उसके उपलक्ष्य में बाहर, मंदिर के बाहर आपको प्रभावना बांटना हो तो अलग बात है, लेकिन नारियल फोड़ना और उसको एक धार्मिक रूप देना ये बिल्कुल गलत है। ये कोई धार्मिक रूप नहीं है, नारियल फोड़ना और फिर उस पर चढ़ाना, ये सब वैष्णव परंपरा हमारे अंदर घुस गई है। हमें ना इनके कोई मतलब होते हैं, लेकिन एक परंपरा को चलाना एक हमारा नेचर हो गया, तो उस नेचर के अनुसार हम उन परंपराओं को ढोते रहते। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे गंधोदक, शेषाक्षत, केसर से स्वस्तिक बनाना, मंगलाष्टक पढ़ना और ध्वज गीत, ये कुछ चीज़ें, इनसे हमारा काम हो सकता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिनवाणी की ज्ञान, इसकी कथा को कल करूंगा आगे से। कल चलिए जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कायद सर कर ले।